हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न समान ज्ञान के, जो पेपर में हमेशा ना हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे ऋग्वेद से रिलेटिव है। ठीक है, जीके का है, लुसेंट बुक से लिया गया है। ठीक है, पहला आपका प्रश्न जो है वो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, पूछ सकता है पेपर में, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये हमारा सबसे प्राचीन वेद है। पहले तो हम यह जान लेते हैं कि वेद वेद कितने होते हैं। वेद 4 होते हैं। ठीक है, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जबकि सबसे नया वेद अर्थवेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा मंडल में, पहला मंडल में क्या है, दूसरा मंडल में क्या है, किस चीज़ की रचना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है, ऋग्वेद में कितने श्लोक होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 1028 श्लोक। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं। ठीक है, 1028 श्लोक हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं। ऋचाएँ भी लिखा होता है, कहीं कहीं ऋचाएँ भी लिखा होता है, जिसे हम रचनाएं बोलते हैं। तो रचनाएं हैं 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, कितने हैं, 10,462 रचनाएं। ओके, कितने 10,462 रचनाएं हैं, 1028 श्लोक हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं। 10 मंडल, 1028 श्लोक, 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस वेद में है, आयुर्वेद में है, अर्थवेद में है, सामवेद में है, कौन सा वेद में है। आपका आंसर जो हो जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद में है गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र। ठीक है, कौन सा मंडल सूर्य देवता की समर्पित है। ठीक है, कौन सा मंडल, तीसरा मंडल जो है वह है सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, इसमें सूर्य देवता की चर्चा हुई है। सोम देवता का उल्लेख कौन सा मंडल में होता है, आंसर 9। 9वें मंडल में सूर्य देवता की सोम देवता की उल्लेख होती है। ठीक है, 9वें मंडल में। तीसरे मंडल में सूर्य देवता की, 9वें मंडल में सोम देवता की। हस्त ऋचाएँ कौन से मंडल में है, जिसे हस्त ऋचाएँ को, जिसे हम खिलखिलाखिल बोलते हैं। ठीक है, ये 8वां मंडल में है। ठीक है, हस्तलिखित रचनाएँ कौन से मंडल में है, हस्तलिखित रचनाएँ 8वें मंडल में है। ओके, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए कितनी रचनाएँ की गई है, 250 रचनाएँ। ठीक है, इंद्र देवता के लिए 250 रचनाएँ ऋग्वेद में की गई है, जबकि इनसे छोटा देवता जो है वो हैं अग्नि देवता, इनके लिए 200 रचनाएँ की गई हैं। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितनी रचनाएँ की गई है, 200 रचनाएँ। ओके, समझ गए।
200 रचनाएं अग्निदेव के लिए, 250 रचनाएं इंद्र देवता के लिए हुआ है। ठीक है। 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? 4 इसमें हम देखेंगे 4 प्रमुख स्रोत। ठीक है। स्रोत विक्रमा स्रोत, शक स्रोत, गुप्त स्रोत, हिजरी स्रोत, ये प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है। इनकी जन्म पीरियड देखते हैं। विक्रमा संवत का जन्म पीरियड है 28 बीसी। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व किसे बोलते हैं? ईसा मसीह के जन्म से पहले की समय को ईसा पूर्व बोलते हैं, जबकि ईसा मसीह जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी बोलते हैं। ठीक है। जिसे हम इंग्लिश में बीसी के नाम से जानते हैं और एडी के नाम से जानते हैं। ईस्वी को एडी लिखते हैं, जबकि ईसा पूर्व को बीसी लिखते हैं। ठीक है। ये आईएएस की एग्जाम में भी पूछा था कि इसमें से कौन सा स्रोत है जो भिन्न है। इन चारों प्रमुख स्रोतों में से कौन सा स्रोत भिन्न है? तो ये हो जाएगा विक्रमा स्रोत। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा